अब बढ़िया है, ठीक है। एंड आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा, रोड मैप टू अर्न 40K इन 14 days। एंड काफी लोग ये सोचे होंगे कि सर, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इतना कमा सकते हो। एंड आगे बढ़ते हैं। इस सेशन को आप पूरा अटेंड करना। जब ये सेशन खत्म होगा ना, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ तो दिक्कत आ रही है, एक मिनट। बिना जीमेल के भी स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे तो। परफेक्ट। सो सी, फर्स्ट इज माइंडसेट। अगर आप यहाँ पे आए हो काम करने के लिए, भले ही आप एज एन एफिलिएट वर्क करना चाहते हो या फिर एज अ फ्रीलांसर आप यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, सो आज हम टोटली फ्रीलांस को साइड में रख के ये सेशन उनके लिए जो एज एन एफिलिएट ग्रो करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली उनके लिए। तो जितने भी मैं बात यहाँ आज के सेशन में करने वाला हूँ, वो एफिलिएट के अराउंड ही सारी चीजें चलेगी। अब बात करते हैं कि भाई 14 दिन के अंदर 40,000 रुपये कैसे कमाए। सी, कमाना बहुत इजी है। कुछ टिप्स है, कुछ टेक्निक्स है जिसे फॉलो करना है, कुछ प्रिंसिपल्स है जिन्हें आपको फॉलो करना है। एंड अगर आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, उन सारी चीजों को फॉलो करना, आप इजिली अर्न कर लोगे। बट स्टार्ट करने से पहले ऐसे क्या स्किल्स है, क्या चीजें हैं, क्या रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करने होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बिना रूल्स को फॉलो करके, बिना उन चीजों को सीख के काम स्टार्ट करना, आपको सिर्फ निराशा हाथ में आएगी, आपको फेलियर हाथ में आएगा, ठीक है ना। आप कुछ सीख पाओगे ना, आप कामयाब बन पाओगे। इसलिए उन सारी चीजों को सीखना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सीधे कूद जाना। जैसे आपको पता है ना कि बिना सीखे आप पानी में कूदोगे तो डूबोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले आपको सीखना है। सीखने का जो सही तरीका है वो मैं आज बताने वाला हूँ। एंड क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पैसे कमाने के लिए, देखो, करने के लिए बहुत सारी चीजें, देयर आर 100 ऑफ थिंग्स टू डू। बट आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट टू पॉइंट वाली चीजें बताऊंगा जो आपके लिए काम आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट है माइंडसेट। अगर आप बिल्कुल ही नए हो एंड स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर 1 या 2 महीने हुए बट स्टिल कुछ खास काम स्टार्ट नहीं हुआ आपका, तो सबसे पहले तो भाई आपका वॉइस स्ट्रांग होना चाहिए, रीजन कि भाई आपको क्यों करना है। बहुत सारे लोग जस्ट आ जाते हैं किसी पर्सन से मोटिवेट होकर, या फिर जस्ट टाइम पास करने के लिए, या फिर एक होता है ना कि कॉलेज में हूँ, बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, कुछ स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता स्टार्ट करने का। दे जस्ट हैव मनी, या फिर किसी ने बोल दिया कि भाई स्टार्ट कर ले, तो बस स्टार्ट कर दिया। एंड फिर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरा कुछ बन जाए यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका एक रीजन नहीं होगा ना काम करने का, कि भाई मुझे क्यों काम करना है, यहाँ पे 100 ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छे लाइफस्टाइल को यहाँ पे जीते हैं, समझे। और यहाँ पे 1,000 से भी ज्यादा, मतलब कई हजार लोग हैं जो एक डिसेंट लाइफस्टाइल उनकी बन चुकी है आईडीपी में आने के बाद। मतलब डिसेंट बोलूँ तो 30,000, 35,000, 25,000, 40,000, मतलब कई हजार लोग हैं जो इतना आईडीपी से अर्न करके अपने घर को वो चला रहे हैं। तो
मतलब कंपनी बहुत ज्यादा सीरियस है ऐसे लोगों को लेकर। क्यों? क्योंकि उनका जो घर है ना, वो हमारे वजह से चल रहा है। मतलब अगर आज कुछ हो जाता है, समझे, आईडीपी से इनकम आनी बंद हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके हाउस होल्ड पे पड़ सकता है। इसलिए, और जो लोग कमा रहे हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है पैसे कमाने का। भाई वो क्यों कर रहे हैं? किसी के पास फाइनेंशियल इशू बहुत ही ज्यादा है, किसी का कोई कुछ सपना हो, मतलब देयर आर एक्स वाई जेड मनी रीजंस। तो आपका एक रीजन स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्यों कमाना है, आपको कितना कमाना है, कितने टाइम पे कमाना है। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस तो है नहीं जो मॉर्निंग में इवनिंग में आपको बोले कि भाई उठ जा, काम कर, ये कर, वो कर। यहाँ पे आप खुद के ही बॉस हो, समझे। तो आपको यहाँ पे खुद पे हल्का सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एंड आपने जो गोल्स लिखे होंगे, जो आपने गोल डिसाइड करे होंगे, उन सारी चीजों पे आपको काम करना है। एंड किस तरीके से काम करना है, हाउ टू अर्न मनी। सबसे पहले तो भाई माइंडसेट अपना क्लियर करो। बहुत सारे जो नए लोग आते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि भाई हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर उनके दिमाग में स्टार्टिंग में ये होता है कि क्या ये काम सही है। अगर ये एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब अगर मैं किसी को सेल करूंगा तभी मुझे कमीशन मिलेगा, ऐसा तो मतलब ऐसा हो जाता कि मैं बस काम करता मुझे पैसे मिल जाते बिना सेल के। सी, एक बिजनेस मुझे आप ऐसा बता दो, ये उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये डाउट आता है कि भाई बिना सेल के पैसे क्यों नहीं मिलते, समझे, ये उन लोगों के लिए है। या फिर ये काम सही है भी या नहीं है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे बिना सेल के पैसे आते हैं? या फिर ऐसा कौन सा धंधा है या ऐसा कौन सा काम है जहां पे लोगों से पैसे नहीं आते, पैसे कहीं और से आते हैं? इस पूरी दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई चीज चाहिए, हर किसी का कोई ना कोई डिमांड होता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। एंड उस चीज को वो फुलफिल करने के लिए वो पैसे देता है। नीचे एक थर्ड पॉइंट में एग्जांपल मैंने साफ साफ लिख रखा है। अगर आपको खाना चाहिए, अगर आपको बर्गर खाना है, अगर आपको पिज्जा खाना है, या फिर अगर आपको कोई भी फूड खाना है, यू हैव टू पे फॉर इट, राइट। अब सोचो, मतलब लोग, अगर आपका कोई फूड का काम है, खाने का काम है, या आप रेस्टोरेंट के मालिक हो, ओनर हो, तो अगर आपको अपना रेस्टोरेंट चलाना है, आप खाना दोगे and बदले में आप क्या लोगे? आप पैसे लोगे, राइट। पैसे वो कहाँ से आ रहे हैं? लोगों से ही तो आ रहे हैं। बहुत सारे लोग का सपना होता है कि सर मुझे एक महीने में 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, या फिर मुझे 1 साल के अंदर 50 लाख पे पहुंचना है, या फिर 1 करोड़ पे पहुंचना है। भाई अगर आपको 10 लाख भी चाहिए, 20, 25, 50, 1 CR तक पैसे चाहिए, तो भाई वो पैसे आएंगे कहाँ से? वो पैसे लोगों से ही आते हैं। अगर मैंने ये शर्ट पहनी है, तो मैंने इस चीज के लिए मैंने पे किया है, मैंने किसको पैसे दिए हैं, एंड सामने वाले पर्सन ने मुझसे पैसे कमाए हैं। एंड वो अब अपनी लिविंग सुधारेगा, वो पर्सन जिसे मैंने पैसे दिए हैं इस शर्ट के लिए, वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार को चैट ऑन करूंगा। ओके, हाँ जी, जस्ट अ सेकंड गाइस। चैट मैंने किया है, मीटिंग चैट ग्रुप, ठीक है। एक बार मुझे चैट में आप सभी बताओ कि ये चीज आपको समझ आई, आपको मेरी ऑडियो वीडियो एंड जो मैंने स्क्रीन शेयर में कर रहा था वो सारी चीजें क्लियर दिख रही थी? बहुत बढ़िया। एंड अभी तक जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको समझ आए? ठीक है, ग्रेट। अब मैं चैट अगेन ऑफ करने वाला हूँ एंड स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। नो वन, थैंक यू सो मच इंटरेक्ट करने के लिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट फुल स्क्रीन। आपको समझ आ गया कि पैसे भाई लोगों से ही कमाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे बिजनेस के अंदर मैंने तो फूड के बिजनेस का एग्जांपल लिया है। आप टेक्सटाइल देख लो, क्लोथिंग देख लो, मतलब कोई भी बिजनेस देख लो, ऑटोमोबाइल देख लो। कोई किसी इंसान को कार बेचता है, कोई किसी को पैसे देता है, तभी वो चीज मिलती है सामने वाले पर्सन को। और हमारे बिजनेस, एजुकेशन देख लो, जब तक आप स्कूल के मैनेजमेंट को, स्कूल के प्रिंसिपल को जब तक पैसे नहीं दोगे,
क्या वो आपको एजुकेशन देगा? क्या वो अपने स्कूल में, क्या वो अपने क्लासरूम में, क्या वो एंट्री देगा या देगी? नहीं। एज सिंपल एज दैट। जब तक आप किसी को पे नहीं करते या फिर कोई आपको पे नहीं करता, आप वो वैल्यू, जब वैल्यू और मनी दोनों एक्सचेंज होते हैं, सेम तरीके से हमें टेक इंडस्ट्री के अंदर कोई इंसान पे करेगा या फिर आप सब यहाँ पे हो, आपने पे किया एंड बदले में वो कोर्सेज मिले आपको। एंड मैं एज अ, मतलब इतने हम ज्यादा प्राउड हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितने बेहतरीन, जितने वर्ल्ड क्लास कोर्स हमने दिए हैं एंड जिस प्राइस रेंज में हमने दिया है, उतने बेहतरीन कोर्स आज तक किसी ने नहीं दिया। एंड कोर्सेज बेहतरीन है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा, आप ये बताओ पहले, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, राइट? कोर्सेज की क्वालिटी, किस पर्सन ने वो कोर्स बनाया है, उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी क्या है। भले हमारे शेयर मार्केट में जितने भी कोर्स है, वो कोर्स किसने बनाया, उस पर्सन की आप क्रेडिबिलिटी देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारी कॉपी राइटिंग की कोर्स जो है वो किसने बनाया है, उस पर्सन का आप देख लो, क्रेडिबिलिटी आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने भी हमारे कोर्सेज बनाए हैं, वो लोग अपने आप में, अपने इंडस्ट्री के अंदर वो दिग्गज हैं। वो ऐसे वैसे लोग नहीं है। बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि लोग यूट्यूब का कोर्स बना देते हैं, फिर बाद में देखते हैं बंदे का खुद का यूट्यूब चैनल नहीं, या यूट्यूब चैनल है तो भाई कुछ हजार सब्सक्राइबर लेके बस बैठे हुए हैं, वो भी असली या नकली है पता नहीं। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लोग भाई कोर्स सेल करते हैं। एंड यहाँ पे देख लो भाई, हमारा यूट्यूब डोमिनेशन का कोर्स देख लो, आशुतोष सर ने बनाया, उनका खुद का यूट्यूब चैनल देख लो, क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 9.5 लाख से ऊपर है या 9.5 लाख के अराउंड है। सिर्फ वही चैनल नहीं है, हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो मोनेटाइज है। ऐसे पर्सन ने बनाया यूट्यूब चैनल जो बिल्कुल यूट्यूब के अंदर एक्सपर्ट है। कॉपी राइटिंग का कोर्स, शेयर मार्केट, जितने भी कोर्सेज है वो देख लो। तो जो वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मार्केट में उस लेवल का ना कोई भी नहीं कर रहा। समझे? तो पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो। पहला माइंडसेट कि आपके पास क्या है ना, आप लोगों को क्या दे रहे हो। यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अ कंपनी जिसके साथ आप जुड़े हो। एंड माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आप कर क्या रहे हो? भाई आप इंडिया को एजुकेट कर रहे हो। आईडीपी के अंदर इतने सारे लोग हैं जो हमारे शेयर मार्केट के कोर्सेज से सीख सीख कर आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, शेयर मार्केट, मतलब बहुत सारी जगहों पे अच्छा कर रहे हैं। भले वो एफलेट में एवरेज हो, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझे? नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग। भाई एजुकेट कर रहे हैं, सिंपल। अब सिंपल चीज है, हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जो स्किल पे हम काम करते हैं, वो ऐसे ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें वो सामने वाला पर्सन अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकता है। किसी ने वीडियो एडिटिंग सीख लिया, आपको पता है इन पूरे इंडिया के अंदर अच्छे वीडियो एडिटर की तंगी चल रही है। रोजाना मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर आपके कॉन्टैक्ट में कोई वीडियो एडिटर है। मैं खुद बोलता हूँ भाई ऑफिस के अंदर 20 से ज्यादा तो वीडियो एडिटर बैठे हैं, लेकिन सबके पास काम ही इतना है कि कोई भी फ्री नहीं है। मतलब अब सोचो, ऐसे स्किल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे स्किल्स हम सिखा रहे हैं जिन्हें सामने वाला पर्सन मोनेटाइज कर सकता है, वो पैसे कमा सकता है। जब वो पैसे कमाएगा तो इंडिया के ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले तो खुद के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, फिर फैमिली के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, फिर वो इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों कम होगी। इसलिए डोंट बी अफ्रेड ऐसे चीज को शेयर करने से, क्योंकि आप सभी को खुद के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि आप दे क्या रहे हो। बहुत सारे लोग जो
छोड़ो इस टॉपिक को वैसे, मतलब लेकिन काफी लोग हैं जिनका मैं आइंदा इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे ऐड देखता रहता हूँ, वो अपने कोर्सेज सेल करते हैं 10-10 20-20 25-25 हजार में। उनके कोर्सेज से भी 1000 गुना अच्छा हम पैकेजेस के अंदर हर एक कोर्स दे रहे हैं, समझ रहे हो, इतने कम प्राइस में। यकीन नहीं आता, टेस्टिमनीज देख लो, सी टेस्टिमनीज। अब टेस्टिमनी कहाँ से देखें? वेबसाइट के ऊपर जाओगे, जब ऊपर लॉग इन करते हो, राइट साइड में प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर सेकेंड लास्ट ऑप्शन सोशल मीडिया का आता है। उस पे जब जाओगे तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर दो, आइंदा इतने सारे टेस्टिमनीज आते रहते हैं फेसबुक कम्युनिटी के अंदर, आप देखो ना। और वो सब वो लोग हैं जो करके अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी ने भाई सबको 100-100 रुपए दिया, बोला कि भाई टेस्टिमनी डालो। इट इज नॉट लाइक दैट। लोगों ने किया है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो इन्होंने फील किया है, जो इन्होंने अचीव किया है, वो सारी चीजें उन्होंने शेयर करी है। एंड देख लेना, उन सब का नाम पढ़ना, उनकी स्टोरी पढ़ना, उनका प्रोफाइल पिक्चर देखना। दे ऑल आर कॉमन पीपल। वो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखने वाले लोग नहीं है। अब खुद सोचो, मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मेरी मोटिवेशन बस ये था कि भाई जो जिस इंडस्ट्री में जिन्होंने जो कामयाब हुए हैं, मैं उन्हें देखता था और मुझे लगता था भाई ये सब एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, मतलब कॉमन है बिल्कुल मेरे जैसे। जब इन्होंने स्टार्ट किया होगा तो मेरे जैसे ही होते होंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, वो सब रिलेट करना। आप जैसे आज हो, और आज जो लीडर बोर्ड पे दिख रहे हैं, उन्होंने भी जब स्टार्ट किया होगा ना, उनका माइंडसेट, उनका कल्चर, उनका पहनावा, उनका माइंड, मतलब सब कुछ आपके जैसा ही होगा, समझे, सोचने का तरीका, सारी चीजें उन्होंने लर्न किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, एंड फाइनली उन्होंने ग्रो किया। एंड सेम पाथ को आप फॉलो कर सकते हो, सेम चीज कंपनी के सेम ट्रेनिंग सिस्टम से उन्होंने ग्रो किया। भाई वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस खुद पे भरोसा हल्का सा, समझे। स्लो जाओ, स्टडी जाओ, लेकिन जाओ, हिलो, काम करो। हिलो का मतलब काम करो, मूवमेंट होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, कुछ ना कुछ आपको एक प्रोग्रेस करना है, समझे। आपको सीखना है, लोगों से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है। तो सबसे पहले अगर आपको 14 दिन में 40,000 रुपये कमाने हैं, तो सबसे पहले तो आपको माइंडसेट पे वर्क करना पड़ेगा। माइंडसेट पे वर्क करने के लिए देयर आर मनी थिंग्स। टेस्टिमनी देखने के लिए मैंने बोला है मार्केटिंग टूल्स में आप जाना, ये चीज मैंने आपको बता दी है। सोशल मीडिया, फेसबुक पे जाना, टेलीग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना। आशुतोष सर का हाईलाइट चेक करना एक बार, द रिच वाला होगा। वहां आप देखना कि कंपनी के जो फाउंडर है वो कौन कौन से लोगों से मिल रहे हैं, कौन कौन से लोग आईडीपी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। खुद सोचो, अब पूरे इंडस्ट्री में कोई है ऐसा? इतने सारे लोग जब हमारे आईडीपी के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप कंपनी की क्रेडिबिलिटी एंड कंपनी का लेवल आप देख सकते हो। इसके बारे में आपको नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी, तभी आपका एक वर्क वाला माइंडसेट बनेगा। तभी आप कम डरोगे, मतलब आपका जो डर है ना, तभी आप दूर होगा। द गाइडलाइन, सी जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है। एंड द सेकंड स्टेप इज द गाइडलाइन। किसे किसे पता है गाइडलाइन के बारे में? एक बार मैं बंद कर रहा हूँ, स्टॉप। गाइस अगेन मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, और मुझे चैट पे आप बताना द गाइडलाइन, द ओनली स्पॉन्सर यू नीड, ई बुक, पीडीएफ रिटर्न बाय मी, किसने किसने पढ़ी है। मीटिंग इन द ग्रुप, चैट मैंने ऑन कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं, बीच में कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं।
प्लीज सेंड किसी ने बोला है। आप टेलीग्राम चैनल में एक्टिव नहीं हो लगता है, आज ही दिन को सेंड हुआ था, हर दिन 2 दिन में शेयर होता है। देखी है मैंने, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, कुछ दिनों में हम वेबसाइट पे भी उस चीज को डाउनलोड करने का ऑप्शन डाल देंगे। सीन मैंने पढ़ी है। चलो, अब नो वाले आ जाओ, किसने किसने नहीं पढ़ी अभी तक, या किसको पता ही नहीं है। नहीं, नो लिखो बस। नो। नो। काफी लोग हैं। तो आप देख पा रहे होगे। अगेन, चैट में बंद करता हूँ, नो वन। ठीक है। समझ रहे हो लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते? देयर आर मनी मटेरियल जो ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। देयर मनी थिंग्स, बट लोग खुद से रिसर्च नहीं करते। टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वो चीजें शेयर होती है, लोगों ने अब तक नहीं देखा वो चीज। एक बार मैं द गाइडलाइन की मैं जिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार मैं शेयर करता हूँ। आप सब देख पा रहे होगे, ये पीडीएफ। सेकेंड स्टेप आपका ये है कि इसका आप एक बार गो थ्रू करना। जब इनका आप गो थ्रू करोगे ना, आपको समझ आएगा कि ऐसा कोई भी, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसके अंदर मिस हुआ हो। हर एक चीज इसके बारे में बता रखा है। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है ना, वो इसके अंदर मिलेगा। भले ही एज एन एफिलिएट आप किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपनी जर्नी की स्टार्ट करना है, उसके बारे में भी बता रखा है। बिना एफिलिएट आप किस तरीके से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में बता रखा है। समझे? बिना स्पॉन्सर आप किस तरीके से काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि सर मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा स्पॉन्सर खुद नया है, वो मुझे क्या बताएगा, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए। भाई, पूरी कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, पूरी कंपनी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, पूरी कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है। अब पूरी कंपनी के का सपोर्ट चाहिए, फिर एक पर्सन का आपको सपोर्ट चाहिए? खुद बताओ। लीडर बोर्ड पे आप जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, 90% लोग वो है जिनके स्पॉन्सर आज है भी या नहीं पता नहीं। बस आपके स्पॉन्सर ने आपके साथ ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर किया है, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग, समझे? मुझे नहीं लगता कि आपके लाइफ में आपके जितने भी दोस्त बने हैं, हर दोस्त ने आपकी टांगे खींची होगी, या फिर कुछ हो गया तो पार्टी दे, कुछ बुरा हो गया तब पार्टी दे, कुछ अच्छा हो गया तब पार्टी दे, कुछ नहीं हुआ तब भी तू पार्टी दे, आज सैटरडे नाइट है पार्टी दे। किसी ने आपसे पैसे कमाने की बात नहीं करी होगी, आपके किसी फ्रेंड ने, कि भाई हम मिलके ये काम करेंगे पैसे कमाएंगे। किसी ने आइडिया शेयर नहीं करे होंगे, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप की बातें नहीं करी होगी। हर इंसान यही बोलता है कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, बट आपके जो स्पॉन्सर है जिन्होंने आपके साथ इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को शेयर किया है, वो फर्स्ट है जिन्होंने आपके साथ पैसे कमाने की बातें करी होगी, कि आप भी इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। अब और भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपको पूरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में पकड़ा दिया है ना, जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करना लेकिन आपके हाथ में है। उसके लिए कंपनी सपोर्ट कर रही है आपको। इस ई बुक का एक बार गो थ्रू करना। जब आप गो थ्रू करोगे तो आपको हर एक चीज समझ आएगा कि क्या चीज है। एक बार इस स्लाइड को एक बार देख लेते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, क्रिएटिव कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, लीड जनरेशन कैसे कैसे होता है, पैसिव फॉलोअप क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। आपको है ना ये सारे टर्म रटे होने चाहिए। किस टर्म का क्या मतलब है, उसके अंदर कौन सी ट्रेनिंग आती है, आप 5 स्टार ट्रेनिंग में जाओगे आपको समझ आ जाएगा। पूरा प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। इसलिए
आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, द गाइडलाइन का ओपन करके आपको गो थ्रू करना है, समझे। और जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से कंप्लीट मत करना कि मैंने कंप्लीट करने के लिए बोला है। कॉन्शियसली हर एक पेज को ढंग से पढ़ना, हर एक पेज को समझना। इस ई बुक के अंदर लिंक भी इम्बेड कर रखे हैं। लिंक पे क्लिक करोगे, वो जिस लिंक को इम्बेड किया वो ट्रेनिंग आप देखना। यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सी, थोड़ा द गाइडलाइन के अंदर कुछ कंटेंट था जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। प्रोफाइल बिल्डिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे। क्योंकि एक तो माइंडसेट हो गया, माइंडसेट के बाद मैंने क्या बताया था, आप सभी को याद है। ट्रेनिंग लेनी है, समझे। आपको हर एक टर्म अच्छे से समझना है आपको। उसके बाद जब आप सारी चीजें समझोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी चीज मैं आपको एक बार समझाई देता हूँ। इस पीडीएफ के अंदर एक मैंने बहुत सही से प्रोफाइल बिल्डिंग को मैंने समझा रखा है। जस्ट अ सेकेंड। सी, व्हाट इज प्रोफाइल बिल्डिंग, मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग और इसका इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपकी प्रोफाइल सही से बिल्ड नहीं होगी, खुद सोचो कि एक लीड है जो आपके पास भी जा रहे हैं एंड किसी और पर्सन के पास भी जा रहे हैं, बट सामने वाले पर्सन की जो प्रोफाइल है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बट आपकी प्रोफाइल उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बस एक रेगुलर सा है, लो क्वालिटी कंटेंट है। आपको क्या लगता है कि सामने वाला पर्सन किसके पास जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे के पास जाएगा जिसके जिसका कंटेंट अच्छा हो, जिसके प्रोफाइल बहुत ज्यादा खूबसूरत हो एंड अट्रैक्टिव हो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो क्लोजिंग होता है ना, वो तब होता है जब सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड बोले, उसके बाद आप ऑडियो नोट पे या फिर ओवर द कॉल आप सेल करते हो, राइट। एक्चुअली में क्लोजिंग है ना तभी स्टार्ट हो जाता है जब सामने वाला इंसान आपके प्रोफाइल पे आता है, भले ही ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली आए। और जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, एक तो आप स्ट्रगल करोगे लीड जनरेशन के अंदर। यू विल स्ट्रगल टू अट्रैक्ट लीड्स, समझे। दूसरी चीज, आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, लोग जो होंगे ना आपके प्रोफाइल के साथ इंगेज नहीं करेंगे। इंगेज नहीं करेंगे, लीड्स नहीं आएंगे, इंगेज नहीं करेंगे, आपकी रील भी वायरल नहीं जाएगी। और जो आप ऑर्गेनिक लीड जो जनरेट करोगे ना, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, होगी ही नहीं लीड जनरेट एक तरीके से। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो लोग आपकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठाएंगे, लोग आपको सस्पेक्ट करेंगे कि ये कोई स्कैमर तो नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो अगर आप एड भी चलाओगे तब भी आप एड से लोग आपके प्रोफाइल पे तो आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन वहां से ना शायद वो आगे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे या नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो वैसी नहीं है। चलो भाई, जैसे तैसे करके आपने लीड को व्हाट्सएप पे ले भी आए, उसके बाद भी आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लोग वीडियो देख के, वेबिनार देख के रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि लोग, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड नहीं हुई। और इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो। लोग को लगेगा पता नहीं ऐसे वैसे, मतलब कोई भी पर्सन है जो मुझे कुछ भी बता रहा है। आपके साथ वो कॉल पे भी आएंगे इंटरेस्टेड बोलने के बाद भी, तो आपसे 10 फालतू सवाल पूछेंगे, बिकॉज दे वोंट रिस्पेक्ट यू। समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंस थी प्रोफाइल बिल्डिंग की। अब बात करें प्रोफाइल बिल्डिंग में, सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग में आप 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर जाना।
5 स्टार ट्रेनिंग में जाओगे तो प्रोफाइल बिल्डिंग का कोई ना कोई आप सेशन अटेंड जरूर करना, जो स्पेशली प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर हो। क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग में एक ही चीज काम आता है, क्वालिटी। क्वालिटी हर चीज की, समझे? जब तक क्वालिटी नहीं होगी, कैमरा क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, क्वालिटी ऑडियो, तब तक आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगी। एंड सीखोगे कैसे? पहली चीज मैंने आपको बता दी, ट्रेनिंग लेके आप सीखोगे कि प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप सीख सकते हो। बाकी जो लीडर बोर्ड पे जो टॉप एथलीट्स आपको दिख रहे हैं, भले वो श्रद्धानंद हो गया, आदित्य राजपूत हो गया, कुणाल पाटिल हो गया, सिमी वालिया मैम हो गई, शिखा मैम हो गई, जितने भी अच्छे एथलीट्स दिख रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, उनका एक बार जाके देखना प्रोफाइल, ऑब्जर्व करना उन्हें कि वो क्या स्टोरी लगाते हैं, समझे? क्या वो स्टोरी लगाते हैं, देखना प्रोफाइल, प्रोफाइल पिक कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल बिल्डिंग है ट्रेनिंग में इजिली दिख जाएगी। प्रोफाइल पिक कैसी होनी चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, साइड फेस, सामने से, क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, बायो। बहुत सारे लोगों की यही गलती है। सी, रेगुलर बेसिस में ना मुझे बहुत सारे एफिलिएट्स मुझे कॉल करते हैं, भनी व्हाट्सएप कॉल हो गया, सिम कार्ड पे कॉल हो गया, या फिर बहुत सारे लोग तो इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, अपने मुझे प्रोफाइल भेजते हैं कि सर कमी क्या है, आप मुझे देख के बताओ। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे भी होंगे। सिंपल चीज है, आप अपनी प्रोफाइल एंड जो टॉप एफिलिएट जिनके मैंने नाम नाम लिया, उनकी प्रोफाइल आप पे चेक करना, उनकी प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने कितना खूबसूरत तरीके से डाल रखा होता है, बायो कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिख रखा होता है, हाइलाइट्स कितने खूबसूरत तरीके से हाईलाइट कवर के साथ उन्होंने मेंटेन कर रखा होता है, रील्स एंड पोस्ट डालते हैं, वो कितने क्वालिटी रील्स एंड पोस्ट डालते हैं, वो आप एक बार नोटिस करना। रील्स में भी ऑब्जर्व क्या करोगे आप, बहुत सारे लोग मुझे रील भेजते हैं कि सर देख के बताओ कैसी बनी। भाई पहले ऑब्जर्व करो दूसरों की रील्स, कि वो शूट कैसे करते हैं। अगर वो शूट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट मतलब आप, रील के अंदर जो पर्सन होता है वो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप कहाँ पे हो, आप सेंटर में हो, साइड में हो, कितना आपको लिया गया है, वेस्ट तक लिया गया, पैरों तक लिया गया, पूरा फ्रेम में आप आ रहे हो, ऊपर कितना स्पेस खाली है, लेफ्ट में कितना खाली है, राइट में कितना खाली है, कोई सिमेट्री बन रही है नहीं बन रही, हाउ टू शूट, शूट वो क्लिप्स कैसे शूट हुई है वो फोकस करना। ऊपर अगर इतना 2 लाइन लिखने की जगह छोड़ी है तो वो क्यों छोड़ी है, लॉजिक। क्वालिटी देखना भाई, कितने क्वालिटी तरीके से शूट करा गया है, कैमरा क्वालिटी, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या लिखा गया है, आप एक बार वो ऑब्जर्व करना। सबसे पहले ये लिखा है तो ये क्यों लिखा है, फॉन्ट अगर ये यूज किया तो ये क्यों किया है, कलर ये यूज किया है तो ये क्यों किया है। आप एक बार लॉजिक ढूंढना, ऑब्जर्व करना, प्लेसमेंट का टेक्स्ट, इसने सर के ऊपर ही प्लेस क्यों किया है, वो नीचे क्यों नहीं प्लेस किया इस शूट के अंदर। आपको है ना सारी चीज समझ आ जाएगी। द सीक्रेट ऑफ मेकिंग योर रील वायरल आपको समझ आ जाएगा। बाकी इस वेबिनार के एंड के अंदर मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि किस तरीके से आप रील वायरल करवा सकते हो। जो टॉप एफिलिएट्स हैं, जो लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आई एम द पर्सन जिनके साथ हर एक एफिलिएट कनेक्टेड है, जो भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे सारी चीजें पता है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, एंड वही चीज मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। तो ये स्लाइड किसे किसे समझ आ गई प्रोफाइल बिल्डिंग की, एक बार मैं ये चीज बंद कर रहा हूँ एंड मुझे चैट पे बताना, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, ओ माय गॉड, 40 मिनट हो चुके हैं, स्टिल 1000 रुपये अभी, 1000 रुपये बोल रहा हूँ, 1000 लोग अभी तक कनेक्टेड है। चैट में मुझे बताओ ये चीज अब तक किसे किसे समझ आ गई है, and अभी तक कितना मतलब इंटरेस्टेड लगा आपको ये चीज जो मैंने बताई अब तक। क्योंकि भाई इतना ज्यादा क्लियर होके बताना, सीधे पॉइंट की बातें, बातें तो मैं 100 कर सकता हूँ, मतलब अलग अलग जगह की मैं बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ।
अंडरस्टैंड। एक एक पर्सन ने बोला सर मेरी अर्निंग नहीं होती, भाई मैं सवाल, ये चीज होती है जो आपको रोकती है। एक तो सही सवाल पूछो सही जगह पे, और दूसरा जो सवाल आपसे पूछा गया है उनका सही आंसर। मैं पूछा अब तक क्या सब चीज समझ आई है, सामने से ये चीज आ रही है, समझ रहे हो? सो मैंने चैट ऑफ कर दिया अगेन। कंटेंट अगेन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो प्रोफाइल बिल्डिंग मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, एंड सेशन लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। दूसरी चीज, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक आगे का कोई भी काम नहीं होगा। लीड जनरेशन से पहले आपको प्रोफाइल, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको बिल्ड करना है। जितना मैंने बताया है उतना बहुत है एक्चुअली में। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो, नहीं आया, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखना, 24 घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। अदरवाइज 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग दे रखी है। रिसेंट सिमी वाले मैम की ट्रेनिंग हुई थी, इंस्टाग्राम कोचिंग, इंस्टा कोचिंग जो 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर है वो देखना, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। वो मैं रिसेंट ट्रेनिंग याद है। और दूसरी फेसबुक एड्स की ट्रेनिंग भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक एड्स मैं बता नहीं सकता। रिसेंट ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग महाकुंभ के अंदर, श्रद्धानंद सर की ट्रेनिंग, वो आप देख लेना। फेसबुक एड आपको समझ आ जाएगा। रील्स के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, ठीक है? वो चीज देखना। एंड ये चीज है, फेसबुक एड्स हो गया इनऑर्गेनिक, कि भाई पैसे लगाओ लीड्स आएंगे, बट स्टिल लीड्स वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे वो आपके प्रोफाइल बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। आपकी प्रोफाइल पता है कैसी होनी चाहिए, मतलब माफ करना, प्रोफाइल बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा मैं जोर डाल दे रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक प्रोफाइल आपकी अच्छी नहीं होगी ना तब तक आगे आप स्ट्रगल करते रहोगे। जिनके भी कॉल्स मेरे पास आते हैं बूस्टर डोज के ग्रुप में, जो भी हैं उनके कॉल्स आते हैं, मैं उन्हें यही बोलता हूँ, भाई जो पहली कमी है ना वो सुधारो, आगे की तो बात की बात है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग मैं चीख चीख के बार बार बोल रहा हूँ, इस पे आप सुधारो। फेसबुक एड्स, जो सीक्रेट में लास्ट में बताने वाला था, एक सीक्रेट में पहले बता रहा हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है लेकिन आपकी रील वायरल नहीं जा रही, एंड आपको लगता है कि हाँ भाई जैसे बाकी लोग रील बनाते हैं वैसे ही रील तो मैं बना रहा हूँ, एंड क्वालिटी भी सेम है, अगर ऐसा केस है तो, अदरवाइज मुझे पता है कि अगर रील क्वालिटी है सब कुछ है तो वायरल हो जाएगी। 1 महीने तक लगातार डालो। कंपेयर योर रील्स विद द पीपल जिनकी ऑलरेडी वायरल जाती है। हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी रील वायरल जाती है, उनके रील के साथ आप कंपेयर करो, कितने खूबसूरत तरीके से वो रील बनाते हैं। भले वो आ, श्रद्धानंद भी रील बनाता है, प्रीतम आनंद भी हो गया, आदित्य वर्धन राजपूत, कुणाल पाटिल, इनकी आप रील देखो, जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं वो परिधि अग्रवाल मैम, सिमी वालिया मैम, माही सिंह, इनकी रील मतलब लॉजिक होता है इनके रील के अंदर। आप जब आप देखोगे ना आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, किस तरीके से, समझ रहे हो? इनके रील से आप सीखो। और रील अगर इनके लेवल का रील आप क्रिएट करें बट स्टिल वायरल नहीं जा रही, तो भाई फेसबुक एड्स आप करो। फेसबुक एड्स बहुत अच्छा तरीका है आपके रील को वायरल करवाने का। अब आप पूछोगे कि किस तरीके से फेसबुक एड्स एंड रील्स का क्या रिलेशन है। जब आप फेसबुक एड रन करते हो तो ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम पे आती है, और जब इंस्टाग्राम पे जब ऑडियंस आती है तो आपके जो रील्स होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, उनके साथ वो इंगेज करती है, आपके रील देखते हैं। यहाँ के जो टॉप अर्नर हैं वो दिन के 4-4 हजार, 5-5 हजार एड बजट के वो रील, मतलब एड चलाते हैं, समझे? वो एड रन करते हैं जिनकी वजह से उनकी रील भी वायरल जाती है। 5-5 हजार रुपए पर डे का,
बहुत सारे बोलते हैं ना यार ये 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख कैसे कमा लेते हैं। दिस इज द ओनली रीजन, एड एंड रील्स। फेसबुक एड रन करो हाई बजट के, अगर आप नए हो तो छोटे से स्टार्ट कर दो 500 से, कि भाई जितना पैसे लगाओगे उतना आप कमाओगे। और फेसबुक एड्स का ये हिसाब किताब है कि हमेशा इन्होंने रिटर्न दिया है, आरओआई हमेशा अच्छा रहा है, समझे। तो फेसबुक एड्स आपको सीखना है, अगर आप किसी और से चलवा सकते जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, वेल एंड गुड है, ठीक है, कुछ सर्विस चार्ज वो लेते हैं। बाकी रील पे आपको फोकस करना है, फेसबुक एड रन करोगे तो हाई बजट की, तो रील भी ऑटोमेटिकली आपकी बदल जाएगी अगर आपकी रील की क्वालिटी अच्छी है तो। एंड लीड्स वहां से आपके पास मैसिव लीड्स आएगी, मैसिव। बस 3 चीज के वजह से लोग लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, फेसबुक एड्स, रील्स, प्रोफाइल बिल्डिंग, फेसबुक एड, लीड्स, दैट्स इट। तीसरे के अलावा कोई चौथा चीज नहीं है। उसके बाद तो बस आपको ये तीनों चीज एक टाइम पे आके, प्रोफाइल बिल्डिंग है क्या, अच्छी हो गई, बस हो गई। फेसबुक एड्स एंड रील्स ऑटोमेटिक लीड चलाती है आपके पास। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, रिसेंटली आनंद प्रकाश तिवारी का ऑटोमेशन पे वो हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी कि किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को ऑटोमेट करें। खैर वहां पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी, तो कुछ दिन में दोबारा होगी, वो आप देख लेना, समझे। फेसबुक एड्स एंड रील्स, उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक है। लीड्स आएंगे, वीडियो शेयर होगी, जो इंटरेस्टेड होंगे वो इंटरेस्टेड बोल देंगे। एंड चैट पे क्लोजिंग कैसे करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग है। और चैट में क्लोजिंग तो बहुत ईजी है ऑडियो नोट के थ्रू, उनके आप एक ट्रेनिंग देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बस आपको ऑडियो नोट्स क्रिएट करने हैं अलग अलग ऑब्जेक्शन के, कि कोई पर्सन ये बोलता है तो मुझे ये ऑडियो नोट शेयर करना है, कोई पर्सन ये बोलता है तो मुझे ये ऑडियो नोट शेयर करना है। भाई ना आपको किसी से बात करनी है, ना किसी को आपको फेस करना है, बस अलग अलग टाइप के ऑडियोज आपको रिकॉर्ड करके बस रखना है। इतना ऑटोमेटिक सिस्टम आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सिखाएगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, फेसबुक एड्स, रील्स, और बाकी सारी चीजें ऑटोमेशन पे सेट करना है बस। कमा लिया 5 लाख 10 लाख रुपए महीने के, इजी है, सिंपल है। बट स्टार्टिंग के जो एफर्ट्स है, स्टार्टिंग की जो लर्निंग है, स्टार्टिंग का जो ऑडियो नोट भेजने के लिए भी जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है बातों में, वो तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा ना। मैं बॉटल में कोई गोटी भर के तो मैं नहीं पिला सकता, समझ रहे हो। सो आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं, जो बोलते हैं कि सर अभी हम नए हैं, 1 या 2 दिन ही हुए हैं, या सिर्फ 4 दिन में 1 हफ्ता हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मुझसे अच्छे से रील बन रही, ना अब तो जो पैसे थे मैंने वो लगा दिए, ना मैं फेसबुक एड रन कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक स्टार्टिंग के पुश के लिए थोड़ी सी इनकम 15 20 25 हजार रुपए की इनकम हो जाए, वो फ्री में कैसे होगी, उनका एक और तरीका है, व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन। व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन बहुत एक इजी है, ये डिटेल में मैंने एक ट्रेनिंग के अंदर बता रखा है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर। बट स्टिल इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आपको बस अपने कुछ फ्रेंड को मैसेज करना करना होता है, और भाई क्या हाल चाल है, हेलो डियर हाउ आर यू, हेलो डियर बोल रहा हूँ, हेलो भाई क्या हाल चाल है, या फिर हेलो सामने वाले पर्सन का नाम, कि हाउ आर यू करके मैसेज करना पड़ता है। अब सामने से क्या रिप्लाई आएगा, अगर अब वो आपके दोस्त है तो, मैं जी बढ़िया आप बताओ आप कैसे हो, या फिर मैं बढ़िया तू बता तू कैसा है, इसी टाइप के तो आएंगे मैसेज। जब इस टाइप के मैसेज आते हैं, चलो ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, आप ये देख सकते हो। जैसे मैंने सामने वाले पर्सन को, ये बहुत पुरानी लीड होगी, मैंने सिंपली मैसेज किया, गुड मॉर्निंग हिमांशी हाउ आर यू डूइंग। सामने वाले पर्सन ने मुझे रिप्लाई बैक किया कि गुड मॉर्निंग आई एम डूइंग गुड थैंक यू फॉर आस्किंग हाउ अबाउट यू। आई सेड आई एम परफेक्टली फाइन। इतनी तो वो थी, अब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ, कैन यू डू मी इत्तू सा फेवर। अब मैंने इत्तू सा लिखा, एक इमोजी यूज किया, कि चीजें फॉर्मल ना लगे, चीजें मजाक में लगे। क्योंकि अगर आप किसी को लिखोगे ना, कैन यू डू मी फेवर, आई नीड हेल्प, आई वांट हेल्प, सामने वाला इंसान वहीं डर जाएगा कि भाई फेवर या हेल्प के नाम पे पैसे ना मांग ले, समझ रहे हो।
तो वो वहीं रिप्लाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से जब भी आप मैसेज करोगे, कैन यू डू मी अ फेवर, इतू सा फेवर, अब सामने वाला 99% लोग हाँ बोलेंगे, ठीक है। कोई आपसे ज्यादा फ्रैंक है तो ज्यादा से ज्यादा बोल सकता है, जैसे इस लड़की ने बोला, इट विल डिपेंड वेदर आई विल बी एबल टू डू और नॉट, बाय द वे। मतलब इस टाइप में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आपको बेसिकली। जैसे ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, एक मैसेज मैंने इसमें कॉपी पेस्ट किया है, वो मैसेज मैं बैक करके दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हो, ये मैसेज एक बार पढ़ लेना। ये दो तरीके के मैसेज टेम्पलेट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनमें से जो भी आपके लिए सुटेबल हो चेंज करके आप एक तो कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, कॉपी पेस्ट करने के बाद एक ऑडियो नोट ड्रॉप कर दोगे। अब ऑडियो नोट ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, चाहो तो लिख लेना, चाहो तो रिकॉर्ड कर लेना। ऑडियो नोट पे सिंपली बोलना है, आई डोंट नो कि तुम्हें पता है नहीं पता, लेकिन रिसेंटली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन किया है जो बेसिकली यूथ की हेल्प हेल्प करती है टू अर्न। क्योंकि अभी बात ये है कि जिस तरीके से तुम देख सकते हो कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों चीजें बढ़ रही है। और साथ में स्पेशली जब से लॉकडाउन आया तब तो ये चीज और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गई। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हेल्प करती है यूथ को कुछ स्किल्स सिखा के वो अपनी चीजों को मोनेटाइज कैसे करे। एंड बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो भाई वही है, 10-15 हजार रुपये किस तरीके से वो कमा पाए अपने पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। या कोई जो जॉब ढूंढ रहा है तो ये वो भी ये काम कैसे कर सके। तो बस ये चीज है। और मैं चाहता हूँ ये जो ऊपर जो मैंने मैसेज भेजा है ना, ये अगर 5-6 ग्रुप्स के अंदर चला जाए तो क्या पता जो नीडेड पर्सन हो उसकी कुछ हेल्प हो जाए। एंड अगर उन लोग की हेल्प हो गई एंड वो कुछ पैसे कमा भी लेते हैं अपने घर वालों के लिए, तो इस एज ए इंडियन हमारे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी, राइट। तो भाई बस या बहन बस ये काम कर दो कि इस मैसेज को है ना अपने 4-5 ग्रुप में बस फॉरवर्ड कर दो। एंड बात यह है कि मुझे मैनेजमेंट को दिखाना है, तो मुझे स्क्रीनशॉट भी चाहिए कि कितने ग्रुप में शेयर हुआ है। तो भाई बस प्लीज स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देना, ठीक है। बस सुन लिया आप सभी ने किस तरीके से मैंने बोली है। और ऐसे नहीं बोलना कि आप रट रखे हो कोई चीज या फिर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं बोलना। मैंने किस तरीके से बोला जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्सन से, मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा ना। वैसे जैसे आप आमने सामने अपने दोस्त से बात करते हो ना, वैसे ही एक ऑडियो नोट ड्रॉप कर देना है। अब पता है क्या, इस ऑडियो नोट को ध्यान से सुनोगे ना, मैंने यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना, अगर उसकी घर वालों की मदद हो जाएगी, अगर सामने बच्चे ने भी अगर 10-15 हजार रुपये कमा लिया तो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर देगा। एंड कर देगा तो एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, एज हिंदुस्तानी, हमारे लिए इससे अच्छी बात कुछ होगी नहीं। ऐसे कीवर्ड के यूज कर रहे हैं जो सामने वाले का एक अच्छा इंसान को जगा दे कि हाँ दिस इज अ गुड थिंग एंड मुझे हेल्प करनी चाहिए। और सामने वाला इंसान अपने कुछ कॉलेजेस ग्रुप के अंदर भेजेगा भी, आप 2-4 बोलोगे बंदा 8 भी भेजेगा, समझ रहे हो, एंड आपको स्क्रीनशॉट भी भेजेगा। और बस हाँ बोल दे, उसके बाद कुछ देर बाद बोल देना भाई स्क्रीनशॉट दे दो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल दोगे वो स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड कर देगा। अब एक और बार वो मैसेज में आते हैं कि उस मैसेज में है क्या, यूज बिजनेस क्रेस्ट पीपल, मतलब इस टाइप में एक मैसेज फॉर्मेट आप कर दोगे ना जिसमें इनकम पोटेंशियल की भी बात हो रखी है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया अपने नाम के साथ, और या फिर और व्हाट्सएप चैट का लिंक दे दिया। व्हाट्सएप चैट का लिंक ऐसा होता है, लिंक मत ही देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंक पे क्लिक करने से डरते हैं कि कोई फेक लिंक ना हो। तो बेस्ट है कि लिंक एक साइड ऑप्शन के लिए लिंक भी डाल सकते हो, लेकिन ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर नाम भी लिख देना। इससे आपके पास बहुत ही ज्यादा लीड्स आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अब सोचो कि 5 दोस्तों से आपने ये काम करवा दिया, 5 अलग अलग फील्ड के दोस्तों से, ये नहीं कि सेम स्कूल या सेम कॉलेज के 5 पकड़े एंड वो पांचों सेम ही ग्रुप में डाल रहे हो, ऐसे नहीं, अलग अलग फील्ड से। और इससे आपके पास जितनी भी लीड्स आएंगी ना, अब सोचो भाई एक ग्रुप से 5 लोग भी आते हैं, तो भाई 5 ग्रुप से 25 लोग आ गए। अब जैसे ही वो लोग आपके पास आते हैं, उन्हें सीधे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर नहीं करना, उन्हें सिंपली एक ऑडियो नोट भेजना है कि ब्रदर अपना नाम, अपना अपनी ये एज, और आप कौन से स्टेट से हो ये मुझे भेज दो, देन मैं आपके साथ वर्क डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है। सामने वाला इंसान भेज देगा, जैसे वो भेजता है तो उसके बाद बोलना है कि उसके बाद आपको एक ऑडियो नोट भेजना है सेम,
ठीक है, सेम ऑडियो नोट भेजना है जो आपने अपने दोस्त को भेजा था कि कैन यू डू मी टू फेवर। बात यह है कि सेम ऑडियो नोट भेजना है एंड सेम ये मैसेज कॉपी पेस्ट कर देना है। अब सामने वाला क्या करेगा, वो भी करेगा। एंड ऑडियो नोट में बोल देना कि जैसे आप स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसके अंदर पूरा वर्क डिटेल है। अब सामने वाले को पता चल गया कि भाई जब तक आप वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा तब तक आप काम क्या वो डिटेल नहीं दोगे। तो वहां से जो नया पर्सन आया है आपके पास वो भी शेयर करेगा इस मैसेज को सेम ऑडियो नोट के साथ, समझे, जो जो मैंने आपको पहले बताया था। और फिर वहां से भी लीड्स आएगी। जब ये स्क्रीनशॉट भेज देगा कि भाई मैंने शेयर कर दिया तो आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दो या वेबिनार में बुला लो। इससे क्या होगा कि लोग शेयर करते जाएंगे, लीड्स आती जाएगी, लोग शेयर करते करते जाएंगे, लीड्स आती जाएगी, एंड इसका कोई भी वो नहीं होगा। आज हमारे लीडर बोर्ड पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से आईडीपी के साथ जुड़े हैं, एंड उन्हों उनको मैंने इसी तरीके से ज्वाइन करवाया था जो आज लीडर बोर्ड पे है, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये तरीका कितना ज्यादा इफेक्टिव है आपको भी नहीं पता। तो इस चीज को आप यूज करना। एंड ये तरीका कैसे कैसा लगा, एक बार मैं ये बंद करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग, स्टॉप। हाँ जी, चैट मैं करता हूँ ऑन। ऑब्वियस ही बात है, कुछ कुछ मतलब स्पीड में अगर मैंने चीजें बोली होगी तो स्क्रिप्ट आप भूल भूल गए होगे, बट इसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चैट मैंने ऑन कर दिया है। अब मुझे बताओ, मतलब दिस इज ऐसा तरीका कि आपके पास लीड्स की ना कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। जो नए लोग आ रहे हैं उनसे भी आपने शेयर करवा दिया सेम ऑडियो नोट भेज के, सेम तरीके से, सेम तरीके से। 1 पर्सन ने पूछा विदाउट शोइंग फेस रील कैसे बनाए। मेरे प्रोफाइल पे जाना, एक मैंने रील बना रखा है जिसमें 30 40 50 60 हजार व्यूज गए हैं। बस पहाड़ की फोटो है एंड मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, वो रील वायरल थी। आप समझ जाओगे कैसे बनाते हैं रील। नाइस नाइस भाई साहब। अगर कोई आंसर नहीं कर रहा तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में ही कमी है, ठीक है। हाँ, चलो अब मैं बंद करता हूँ चैट। नो वन। बढ़िया। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ, 1 मिनट। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो चीज मैंने आज बताई है ना इस सेशन के अंदर, दिस इज द ओनली थिंग जिससे टॉप एथलीट्स पैसे कमा रहे हैं, एंड इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। समझ गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपली आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दो या खुद का वेबिनार लेते हो वो आप शेयर कर दो, ठीक है। और किस तरीके से शेयर करना है बाकी ट्रेनिंग्स में बता रखा है। और इसके बाद इस चीज पे फोकस करना है, जब लीड्स आपके पास आएंगे तो व्हाट्सएप स्टोरीज आप किस तरीके से लगाओ। एंड व्हाट्सएप स्टोरीज के लिए बेस्ट है, वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करोगे एफिलिएट पैनल के अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड नीचे की ओर मार्केटिंग टूल्स का ऑप्शन होगा, उसमें जाना एंड उसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी जो आप लगा सकते हो अपने व्हाट्सएप के ऊपर। क्योंकि ये पैसिव फॉलोअप का पार्ट है, ये फॉलोअप का पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों का आप वीडियो शेयर करोगे और लोग भूल जाते हैं यार, लोग बहुत बिजी हैं आजकल। उसे क्या पता कि भाई एक नए बंदे ने मुझे कोई वीडियो शेयर करी है। लोग एक बार में बोलने पे अपने घर वालों का काम नहीं करते। आप तो फिर भी बेगाने हो, पराए हो। आपके एक बार बोलने पे वो वीडियो कैसे देख ले उसकी।
ये भी नहीं कि आपको बार बार बोलना है भाई वीडियो देख बार बार उंगली करनी है। नो, व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ, सामने वाले पर्सन ने ऑब्वियस सी बात है आपके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया है नंबर के थ्रू, तो नंबर सेव होगा, व्हाट्सएप स्टोरी लगाओ। समझे? व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर मेरी ट्रेनिंग है, वो आप देख लेना, 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी एंड आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से स्टोरी पुट करनी है पे व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो देख लेना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना स्टोरी कन्वर्जन नहीं आते। समझे? जितने भी टॉप एफिलिएट्स हैं वो एड रन करते हैं, रील भी वायरल जाती है, इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन उनके लगा हुआ है, कोई भी उन्हें टेक्स्ट करता है एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके व्हाट्सएप के ऊपर वो आते हैं, इन टच एक ऐप आता है, उनके थ्रू वो नंबर सेव कर लेते हैं एक बार में, जितने भी अब वो आ रखे होते हैं। बहुत सारे लोग को तो यही नहीं पता कि नंबर कैसे सेव करते हैं, अगर बल्क में नंबर है तो इन टच ऐप है, उनके थ्रू आप नंबर सेव कर सकते हो, उनके थ्रू वो नंबर सेव करते हैं एंड प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देते हैं सबको, और साथ में साथ स्टोरीज लगाते हैं जो हमारे मार्केटिंग टूल्स के अंदर दे रखा है। दैट्स इट। लोग खुद ही बोल देते हैं मुझे ज्वाइन करना है इस पैकेज के साथ। एंड जो बेसिक क्वेश्चन लोग पूछते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी जाते हो, आपको पता है कि भाई आपको आईफोन खरीदना है, आप शॉप पे गए, आपको पूरा पता है भाई अभी लेटेस्ट 14 आया है, 15 आया है, इतने जीबी का है, इतने एमबी का है, रेट आपको पता है, आप पूरा आरएनडी करके जाते हो, बट स्टिल आप दुकान वाले से बोलते हो कि ये भैया ये कितने का है। समझिए? आपके पॉकेट में उतने ही पैसे पड़े हैं, बट स्टिल आप पूछते हो, क्योंकि खरीदने से पहले ये ह्यूमन नेचर होता है कि भाई 2-4 सवाल तो पूछे। तो वो 2-4 सवाल वो पूछेंगे एंड उन 2-4 सवालों का आपको ऑडियो नोट पे आंसर देना है, जो कि हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रेनिंग में बता रखा है। तो उनका भी एक बार गो थ्रू कर लेना आप। समझे? और गो थ्रू करना मैं जितने हल्के में बोल रहा हूँ ना उतना हल्का है नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि उनका गो थ्रू करना मतलब मास्टर करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, उस ट्रेनिंग का आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। भाई 10 से 15 ही सवाल है मार्केट के अंदर जो लोग घुमा घुमा के पूछते हैं, बस वही 10 से 15 सवालों का है ना, बस आपको ऑडियो नोट क्रिएट करना है कॉन्फिडेंटली एंड वही बस शेयर कर देनी है। समझे? बस हो जाएगा, इजिली हो जाएगा काम। बाकी चैट पे क्लोजिंग कैसे करते हैं इसकी डीप मतलब ये तो बेसिक मैंने बता दिया है, डीप में ट्रेनिंग चाहिए 5 स्टार में आपको देख लोगे। अब बात करते हैं हाउ टू अर्न 40K इन 14 डेज। जो जो चीज मैंने बोली है वो चीज अगर आपने कर दी, तो सबसे पहले तो आपको काम करना है मैसिव लीड जनरेशन में। आपको जनरेट करना है लीड्स सारे प्लेटफॉर्म से, डजेंट मैटर आप नए हो पुराने हो, अगर आपको बहुत अच्छा ग्रो करना है तो, भले ही वो ऑर्गेनिक हुआ, रील्स के थ्रू हुआ, या फिर व्हाट्सएप सर्कुलेशन से हुआ, वहां से आप लीड्स लाओ। लीड जनरेशन की आप ट्रेनिंग देखो, इंस्टाग्राम में डीएम करके कैसे लीड्स लाते हैं, लिंक्डइन से कैसे लाते हैं, रील से कैसे लाते हैं, फेसबुक एड से कैसे लाते हैं। मेन तो फेसबुक एड्स एंड रील्स है एंड व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन है। इनसे भी बहुत सारे लीड्स जब आपके पास आ जाएंगे, तो सिंपल सा हिसाब लगाओ ना भाई, आपको 40,000 रुपए कमाने के लिए क्या चाहिए? बस 4 लोग को आपको प्रीमियम देना है। 14 दिन में सिर्फ 4 लोगों को आप प्रीमियम दे नहीं सकते अगर आपका फुल फोकस सिर्फ 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 लीड जनरेशन पे हुआ तो। चलो भाई प्रीमियम भाई 15-16 हजार रुपए का ये महंगा हो गया, नीचे आ जाते हैं। सुप्रीम आप नहीं दे सकते 6 लोग को, सिर्फ 6 लोगों को। इंडिया में जहां पे लोग पैसे कमाने के लिए और स्किल सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेंड करते हैं अपने अमाउंट को, वहां पे 6 लोग सुप्रीम नहीं ले सकते आपसे। अगर नहीं ले रहे हैं तो कमी कहीं ना कहीं तो है। समझे? उस चीज को फिगर आउट करो। 10 प्रो भी किसी को दे दोगे तब भी आप 40,000 रुपये कमा लोगे। 20 एलीट भी दे दोगे 35-40 रुपए का, मतलब 3540 का। 20 लीड्स है स्टैंडर्ड 40, आप कमा लोगे 40,000 रुपये इजिली इजिली। अब ये कैसे होगा? आपको सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है फिलहाल। पहला, जनरेट लीड्स, कहीं से भी लीड्स आए आप जनरेट करो, बस जनरेट करो। और दूसरा जो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस बोली है, बस 2 चीज पे फोकस करना है। लीड भर भर क्या है, प्रेजेंटेशन वीडियो आपने शेयर कर दिया, व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको फोकस करना है, दैट्स इट। और फोकस करना है भाई 50 से 100 लीड्स पर डे आए। जब आपके स्कूल का एग्जाम होता था या कॉलेज का जब आपका एग्जाम होता था, तो ये होता था ना, आप एग्जाम से पहले बोर्ड से पहले आप ये करते थे यार, ये 2 चैप्टर करे बगैर तो मैं उठूंगा नहीं, ये 2 चैप्टर तो फिनिश करे बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर खाने के बाद ये 2 चैप्टर करूंगा, 4 चैप्टर बचा है तो।
यही आप दिमाग में कैलकुलेट करते थे ना आप, या फिर ये कैलकुलेट करते थे यार 8 घंटे हैं, 4 चैप्टर करना है, 2 चैप्टर में तो मतलब 2 घंटे में तो एक चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, ये फिजिक्स का या फिर ये चैप्टर हो गया हिस्ट्री का जो भी है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे ना, तभी आप एग्जाम में पास होते थे। समझे? आप वेग नहीं चलते थे भाई, बस पढ़ना है पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, ना हिसाब किताब कुछ नहीं पता, कितने चैप्टर आ रहे हैं, कितने दिन में, मतलब कितने घंटे में क्या खत्म करना है। क्योंकि बिना उसके आपको पता है, एक रात में भाई पूरे साल में आप 4 चैप्टर नहीं पढ़ पाए, एक रात में आप 4 चैप्टर कैसे पढ़ लोगे अगर वेग चलोगे तो, क्योंकि पूरे साल आप वेग चले, हिसाब किताब तो आपको रखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। 50 से 100 लीड्स पर डे, दिस इज योर ओनली टास्क। बस 50 से 100, भाई 50 की कमी मैं बोल रहा हूँ, 100 पे फोकस करो सीधे। जितने भी टॉप रनर है वो 500 से ऊपर लीड जनरेट करते हैं, मतलब 200 300 400 तो करते ही हैं आराम से। समझे? मतलब एट एनी हाउ एनी कॉस्ट मुझे 500 से मतलब 50 से 100 लीड्स पर डे क्रिएट करना है, अगर मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो। अदरवाइज मैं पहले भी भीड़ का हिस्सा था, आगे भी मैं भीड़ का हिस्सा रह जाऊंगा। समझे? तो 50 to 100 लीड्स आपको पर डे जनरेट करने होंगे, एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जो कि मार्केटिंग टूल्स में आपको दिख जाएगा। और एक और चीज, फर्स्ट वीक अगर आप बिल्कुल नए हो ना, तो एक हफ्ते तो इसी चीज पे फोकस, भाई लीड जनरेट करना है, स्टेटस मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेट करना है, स्टेटस मार्केटिंग करनी है। 7 दिन लगातार सेम प्रोसेस को अगर आपने फॉलो किया, 7 दिन लगातार आपने अगर सेम प्रोसेस को फॉलो किया, तो अगले 7 दिन के अंदर ना आप 40,000 के आप 4 लाख भी कमा लोगे। सच में 50 से 100 लीड्स भी कम नहीं होते, अगर अच्छे से उन्हें नर्चर किया, अच्छे से आपने स्टोरी लगाई, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छी है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ लीड से सिर्फ 40,000 नहीं, आप 4 लाख भी कमा लोगे, एंड लोग कमाते भी है। समझ रहे हो? तो मैं 40,000 मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया है ना, वो 40 के जगह 80 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी, 4 लाख भी हो सकता है, सेम क्वांटिटी ऑफ लीड्स के थ्रू। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। एक बार मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताना ये सेशन आप सबको कैसा लगा, आपने क्या चीजें सीखी है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है नहीं मिली, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको किस चीज पे फोकस करना है। मैं एक बार चैट ऑन कर रहा हूँ, ऑन कर दिया मैंने, जबरदस्त, इट वाज नाइस ग्रेट। बहुत बढ़िया। एक पर्सन ने बोला कि प्रोफाइल बिल्डिंग इज अ लॉन्ग वे प्रोसेस, तब तक कैसे वर्क करना चाहिए? प्रोफाइल बिल्डिंग इज लॉन्ग वे प्रोसेस तो है, लेकिन अगर आपकी 4 5 फोटो भी क्वालिटी की हुई, कुछ हाईलाइट्स हुए, समझे, बायो लिखना इज नॉट अ लॉन्ग वे प्रोसेस, एंड एक अच्छी प्रोफाइल लगाना इज नॉट नॉट लॉन्ग वे प्रोसेस, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। बस बात यह है कि एक हैपनिंग प्रोफाइल होनी चाहिए, समझे? दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे दिवाली का सीजन है ये, ठीक है, दिवाली आने वाले हैं, तो आप जस्ट अर्न करो, ठीक है, ऊपर वाला आपको सारी खुशियां दे, सारी चीजें दे जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड बाय बाय, एंड आपसे मिलता हूँ आगे ही किसी ऐसे ही सेशन के अंदर।